हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, तो तैयारी में रैपिड फायर लगाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज के सारे क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे। पिछली 3-4 क्लासेस में मैंने जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कराया है। उसके बाद फिर क्लास नंबर 4 में मैंने पॉलिटी की क्लासेस कराई हैं। तो उसी के क्रम में हम पॉलिटी के जो आगे बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं DSSB, KVS और NVS के, उनको हम करा रहे हैं। तो इस क्लास को देख के ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की भाग 3 का अंग नहीं है? भाग 3 का अंग नहीं है क्या? न्यायपालिका का क्या कार्यपालिका से पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लासेस रैपिड फायर के अकॉर्डिंग चलेंगी। कोई भी क्वेश्चन डिटेल में नहीं समझाया जाएगा क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का मिलान कीजिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का मिलान करिए। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अनुच्छेद 41 में क्या है? काम का अधिकार है। अनुच्छेद 39A में क्या है? अनुच्छेद 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या है? 42 में है काम करने के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ। और अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई गई, वह संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? वित्तीय आपात का वर्णन कहाँ किया गया है? 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? आर्टिकल 368 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान कहाँ पर किया गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 66 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट या संसद। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद भारत के नागरिकों को सक्षम बनाती है और इस तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका डैश और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विधानसभा सीटें भी पूछी गई हैं, लोकसभा सीटें भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है इसमें? इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? कुल 780 मतदाता वोट देने के पात्र थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के कुल निर्वाचन आयुक्त
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीश धनखड़ को निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जिसका सही आंसर क्या होगा? ए और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। बी, उसे एकल हस्तांतरणीय मतों का उपयोग करके अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। सी, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? ये है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? तो आकस्मिक निधि किसके अधीन है? भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो कितनी अवधि का होता है? 5 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश को भंग कर सकते हैं। तो किसको? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास है? नहीं, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निर्विरोध कौन चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे। तो किस अवधि में थे? 1962 से 67। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? जब सर्वाधिक महत्व के विषय पर प्रश्न उठाया जाता है, तो इस समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? किसका प्रतिनिधित्व करने वाले? एंग्लो भारतीय का। ये जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किसकी? दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें होते हैं कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? किसकी हुई है? जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
डैश डैश को भंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा गवर्नर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या योग्यता है? ऐसी कोई भी योग्यता नहीं दी गई है। टीचर बनने के लिए योग्यता है, इंजीनियर बनने के लिए योग्यता है, डॉक्टर बनने के लिए योग्यता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? मैंने बोला था कि अगर विधानसभा पूछा जा रहा है तो लोकसभा सदस्य संख्या भी पूछी जाएगी। ये देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो कहाँ का है सबसे ज़्यादा? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? पीजे कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन राज्यसभा अध्यक्ष भी है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डॉट के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी तो उस राज्य विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसके अपवाद कौन से हैं? किन राज्यों में इसके अपवाद हैं? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? एक सदनीय। किस प्रकार का है? एक सदनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग और संस्था, कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? तो ईवीएम कितने उम्मीदवारों के लिए? अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो उस 2014 का ये क्वेश्चन है, तो BS संपत। और प्रेजेंट के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल में वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले होता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य चुनाव आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है। लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है? ये है 40 लाख से 70 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु निर्धारित की गई है कितनी? 18 वर्ष। तो ये बताना है आपको कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्णय की संस्तुति की है? किसने की है? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो कौन बनाया गया है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है। 8वें वेतन आयोग का आयुक्त कौन बनाया गया है? इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन नहीं है? कर्मचारी चयन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पंचायती राज संस्था। अगला टॉपिक आपका क्या है? पंचायती राज संस्था। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका क्या है? नागौर जिला राजस्थान से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ग्राम सभा के सचिव सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत की अवधि क्या होती है? पंचायत की अवधि क्या होती है? अपनी पहली बैठक से नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विधान कहा गया है? किसे कहा गया है? पंचायतें और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज से किसका संबंध है? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत का कार्यकाल होता है, कार्यकाल क्या होता है पंचायत का? प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है पहला संविधान संशोधन, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और बोल रहे हैं 42वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो ये गलत है। ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी किससे गई है? ये गई है 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के संविधान का 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? पहले ही मैंने बताया था कि 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा 10 वर्ष तक बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया था? किस संशोधन द्वारा? 7वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसले को खत्म कर दिया गया? तो किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था?
कौन सा किया गया था? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो किसको दिया गया? ये अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी संशोधन से जोड़ी गई है? ये पहले संशोधन से जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा सही विकल्प है? तो देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है। और दूसरा है, यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता होती है। तो ये 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं तो इनको हम कल करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों तक जो है चैनल को पहुंचाइए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।